नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें कि आज की बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं, एक एक करके आपको सारी डिटेल देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर लॉकडाउन 4 के बाद आपको जो भी रियायतें दी गई थी उसमें आपको 4 चांद लगा दिया है राज्य सरकारों ने, यानी कि आपको ढेरों छूट दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। आपको बताएंगे कौन कौन सी एक्स्ट्रा छूट आपको मिलने वाली है और क्या कुछ पूरी डिटेल है। इसी के साथ आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान एम्फान को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक। जी हां, लोगों को बचाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी डिटेल देंगे क्योंकि यह चक्रवाती तूफान बेहद खतरनाक है और लोगों को यहां पर जान माल का भी नुकसान पहुंच सकता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना से लेकर बेहद हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी होगी जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। और इसी के साथ उन सभी के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर है जो कि भाई बंधु अपने काम पर या फिर जॉब पर लौटना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है किस प्रकार से आप अपने काम पर लौट पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ खबर है। साथ ही आपको बता दें कि ऑड इवन के तर्ज पर अब सारी दुकानें खुलने वाली हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दुकानें आपके सामने खुलने वाली हैं। और साथ ही इसके आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर है, एक एक करके लिस्ट देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं वो सारी चीजों के बारे में जो कि राज्य सरकारों की तरफ से चालू किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बेहद खुशखबरी वाली खबर उन सभी लोगों के लिए जिनका रेड जोन है, यानी कि अब अमेज़न वहां पर भी डिलीवरी कर पाएगा और आप मंगा पाएंगे सारे गैर जरूरी सामान। जी हां, इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे किस प्रकार से आपको मंगाना है। साथ ही जो भी बच्चे यहां पर बीमार हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो पेरेंट्स कौन से काम करेंगे, एग्जाम के लिए आपको क्या कुछ यहां पर करना है, पूरी डिटेल देंगे क्योंकि एग्जाम देना जरूरी है और अगर बच्चा बीमार है तो इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ा दी छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता। 3 महीने के लिए, जी हां 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है धारा 144। जी हां, आप नीचे कमेंट में अपने विचार भी रख सकते हैं कि यहां पर धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ाना एक कैसा निर्णय था। इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में सख्त हुए नियम निर्देशों का उल्लंघन अगर आपने किया तो आपको बताएंगे आपको कौन सी सजा दी जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से आवेदन। जी हां, इंटरव्यू भी होगा आप सभी का। हम पूरी डिटेल देंगे कि आप घर बैठे कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं और कैसे आपकी नौकरी लग सकती है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार ने मानी प्रियंका की मांग। जी हां, मजदूरों के लिए कांग्रेस चलाने वाली है 1000 बसें। इसके बारे में पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दें कि भारत की पाक को चेतावनी। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम 24 घंटे तैयार हैं। इसके बारे में डिटेल देने वाले हैं, क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ खबर है। साथ ही मैं आपको बता दें कि भारत ने चीन को दिया एक और बेहद बड़ा झटका। दुनिया भर के 62 देश आ गए हैं एक साथ। इसके बारे में पूरी डिटेल में खबर हम जानने वाले हैं। चलिए अब आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवाती एम्फान, जी हां इसका नाम है साइक्लोन एम्फान, इससे उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए और राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की है। आप सभी सोच रहे होंगे कि अम्फान एक कैसा तूफान है, तो आपको बता दें कि बेहद खतरनाक तूफान है और यह बेहद बड़ी तबाही मचा सकता है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। साथ ही बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान तटीय लोगों को तूफान से बचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 11 लाख को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। आप समझ सकते हैं कि 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना कितना बड़ा कार्य है और यह तूफान कितना ज्यादा खतरनाक है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम और बंगाल के ओडिशा सरकारों को जारी परामर्श में कह दिया है कि एम्फान सोमवार को सुबह दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों और बंगाल की मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद है। साथ ही मैं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने चक्रवाती तूफान एम्फान के सोमवार शाम तक सुपर साइक्लोन में तब्दील होने पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से यह तूफान बुधवार को टकरा जाएगा। इस दौरान हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। चक्रवाती तूफान एम्फान के मद्देनजर मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय के लिए 21 मई तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि यह तूफान बेहद ज्यादा खतरनाक है। जो भी भाई बंधु इस जगह पर मौजूद रहते हैं तो उन सभी को हम भी एक हिदायत देना चाहेंगे कि आप कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को
पालन करें और साथ ही अगर आप अपने घर में मौजूद रह सकते हैं तो कृपया घर के अंदर ही रहिए। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि Amazon ने रेड जोन में सभी तरीके के सामान की बिक्री शुरू कर दी है। यानी कि अगर आपका भी रेड जोन यानी कि रेड इलाका है और आपके यहां पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है तो Amazon आपके इलाके में अब डिलीवरी करेगा। यानी कि अब आप दिशा निर्देश के अनुसार यहां पर गैर जरूरी सामान को भी मंगा सकते हैं अपने घर तक। चलिए आपको पूरी खबर डिटेल में सुनाते हैं। बता दें कि देश में लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो चुका है। सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरीके की गतिविधियों में भी छूट दे दी है। इसी बीच ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए बेहद बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि देश के शीर्ष ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने रेड जोन में भी सभी तरीके के सामानों की बिक्री चालू कर दी है। आपको बता दें कि तैयारी बेहद बड़ी की गई है, क्योंकि Amazon के रेड जोन के यूजर्स भी अब इस दिग्गज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से नॉन एसेंशियल यानी कि गैर जरूरी सामान की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट भी किसी भी समय रेड जोन में यूजर्स के लिए अपनी बुकिंग को चालू कर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि अभी वह राज्य सरकारों के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि Amazon पहले से ही इस चीज को चालू कर चुका है और आप घर बैठे बैठे अब गैर जरूरी सामान भी अपने घर तक मंगा सकते हैं। इस साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में धारा 144 आगामी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों का पालन हो सके इसके लिए सभी जिलों से संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया सहित 1973, 1974 का 2 और धारा 144 के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। दोस्तों हम आपसे पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिया गया ये निर्णय कैसा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब उसी के साथ आप सभी को बता दें कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में सारे सरकारी और निजी ऑफिस खोल दिए जाएंगे। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान करते हुए कहा कि सभी निजी ऑफिस जो है अब से खोल दिए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 का जो पहला दिन था वो बेहद बढ़िया बीता, लेकिन एक दिन पहले ही केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान रियायतें देने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों को सौंप दिया था। यानी कि किस प्रकार के और जो छूट है वो राज्य सरकार डिसाइड करके आप सभी को दे सकती है। साथ ही मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी निजी ऑफिस अब से खोल दिए जाएंगे और पूरी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर स्टाफ अपने घर से ही काम कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अब दिल्ली में लॉकडाउन 4 के तहत ऑड इवन तर्ज पर दुकानों को भी खोल दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये फिलहाल तो दिल्ली में ही लागू है, लेकिन बाकी राज्य की सरकारें भी इस तरीके को अपना सकती हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आप भी चाहते हैं आपके राज्य में भी इस प्रकार के नियम को लागू कर दिया जाए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको एक पूरी डिटेल्ड लिस्ट बताने वाले हैं जिसमें कौन कौन सी चीजों को खोला जाएगा उसके बारे में जानकारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, सिर्फ होम डिलीवरी चालू की जाएगी। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, दर्शकों की इजाजत नहीं। जी हां, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा 1 पैसेंजर के साथ ही बता दें कि टैक्सी कैब 2 पैसेंजर के साथ ही बता दें कि ग्रामीण सेवा फटफट सेवा 2 पैसेंजर के साथ। आरटीवी में ज्यादा से ज्यादा 11 पैसेंजर। बसें शुरू हो जाएंगी लेकिन 20 पैसेंजर से ज्यादा नहीं होंगी। साथ ही बता दें कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। बस में हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी। 4 व्हीलर में यहां पर 2 पैसेंजर, 2 व्हीलर में यहां पर 1 पैसेंजर। साथ ही आपको बता दें कि सभी मार्केट खोल दिए जाएंगे। शादी के लिए केवल 50 मेहमान की ही इजाजत होगी। अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों की इजाजत होगी। कंस्ट्रक्शन की गतिविधि की इजाजत होगी, लेकिन मजदूर केवल दिल्ली वाले होंगे। सभी इंडस्ट्री खोल दी जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री के टाइम अलग अलग होंगे। सारे मार्केट खोल दिए जाएंगे, लेकिन मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन होगा। सभी प्राइवेट और सभी दफ्तर जो होती है सरकारी वो भी खोल दिए जाएंगे। बॉर्डर पर सभी जरूरत की सेवा जो होती है उन सारे लोगों को इजाजत भी उन सारी चीजों के लिए दे दी जाएगी। सभी तरह का माल जो है वो ले जा रहे ट्रकों को आने जाने की इजाजत भी दे दी जाएगी। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें देने का प्रस्ताव रखा गया था। इन बसों को यूपी बॉर्डर पर खड़ा किया गया था, लेकिन यूपी सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा था कि सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में बसों का इंतजाम किया जा रहा था। अब योगी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 1000 बसों का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए चालक परिचालक का नाम समेत सूची मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी
अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाबी पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपने स्तर पर 1000 बसों को चलाने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। साथ ही बता दें कि सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसों की सूची, चालक और परिचालक का नाम और अन्य विवरण उपलब्ध कराने को भी कहा गया है, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में भी किया जा सकेगा। हम आपसे पूछते हैं कि प्रियंका गांधी द्वारा चलाए गए 1000 बसों के बारे में आपका क्या सोचना है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और साथ ही में अब अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन 4 के तहत जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो भी नियम कायदे कानून लागू किए गए हैं, अगर आप उन सभी को तोड़ देते हैं और आप किसी भी प्रकार से नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इस बार बेहद बड़ा जुर्माना और साथ ही साथ बेहद बड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको मिलेगी बेहद भारी सजा। पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं। आपको बता दें कि धारा 51 के तहत अगर आपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की तो आपके ऊपर यहां पर सजा सुनाई जाएगी 1 साल की। जी हां, और साथ ही में आपको जुर्माना भी अलग से देना पड़ेगा। और साथ ही बता दें कि झूठे दावे के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है तो आपको 2 साल की सजा हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि धन या फिर सामग्री या फिर गबन, यदि कोई व्यक्ति आपदा के लिए आए धन किसी की भी सामग्री का गबन करता है तो अधिकतम 2 साल की सजा है। और साथ ही में आपको बता दें कि झूठी चेतावनी देना, यदि कोई आपदा से जुड़ी किसी भी असत्य चेतावनी को फैलाता है तो उसे 1 साल की सजा होगी। और साथ ही में आपको बता दें कि यहां पर ड्यूटी निभाने में विफल या फिर अधिनियम के उल्लंघन पर मिली भगत करने पर यदि किसी अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है तो खुद को इससे अलग कर लेता है तो उसे 1 साल की सजा या फिर जुर्माना भी उसको लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि एग्जाम होने वाला है सभी बच्चों का, यानी कि सीबीएसई की तरफ से एक फाइनल नोटिस जारी की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि अगर बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स को क्या काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का एग्जाम देना बेहद जरूरी है और आपके बच्चे का ये फ्यूचर डिसाइड करता है। पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं। जी आपको बता दें कि अभिभावकों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि पेरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार ना हो। अगर बच्चा बीमार है तो उन्हें इसके बारे में बोर्ड को सूचना देनी होगी। साथ ही पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना होगा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए वे क्या सावधानियां बरत सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे 12वीं कक्षा में हैं उनके जो भी एग्जाम बच गए थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट और टाइमिंग सीबीएसई बोर्ड ने भी जारी कर दी है। बता दें कि 12वीं के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से यहां पर 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 12वीं की जो परीक्षा है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाली है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी की गई डेट शीट और साथ ही साथ टाइम शेड्यूल को आप जाकर चेक करें और वहां पर आप जाकर पूरी डिटेल जान सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि बेहद सुनहरा मौका आप सभी के सामने आया है, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल में स्थित जगजीवन राम हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के कुल 177 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिया है। आपको बताते हैं सबसे पहले तो इन सभी की सैलरी क्या कुछ यहां पर रखी गई है। जी आपको बता दें कि जीडीएम के पद पर 75,000 रुपए आपको प्रति महीने मिलेगा, डॉक्टर के पद पर 95,000 आपको प्रति महीने मिलेगा, टेक्नीशियन को यहां पर 35,000 रुपए मिलेगा और साथ ही हॉस्पिटल अटेंडेंट और हाउस कॉपिंग की यहां पर जो है असिस्टेंट को मिलेगा 18,000 रुपए प्रति महीने। जी हां, आपको साथ ही बताते हैं पूरी डिटेल क्या कुछ खबर में है। आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जो है वो 18 मई से चालू कर दिया गया है। वहीं विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 26 मई 2020 को कर दिया जाएगा। इंटरव्यू टेलीफोनिक लिया जाएगा या फिर व्हाट्सएप के जरिए आयोजित किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवार जो भी होंगे उन सभी को राम रेलवे अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड में काम करना पड़ेगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि भारत में आतंक फैलाना बंद करो, नहीं तो हम 24 घंटे तैयार हैं, कभी भी एयर स्ट्राइक किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से निशाना बनाने के लिए तैयार है। साथ ही बता दें कि मई की शुरुआत में हंदवाड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें भारत ने अपने 5 जवान खो दिए थे। इस मुठभेड़ के बाद से ही पाकिस्तान को डर है कि भारत जवाबी कार्रवाई करने वाला है। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि यहां पर पाकिस्तान को टेंशन होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना 24 घंटे तैयार है। खैर, इस चीज पर हम आप सभी की राय जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग किस प्रकार के विचार रखते हैं, तो नीचे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि भारत ने चीन को दिया एक और बेहद बड़ा और तगड़ा झटका।
भूमिका। दुनिया भर के 62 देश आ गए हैं एक साथ। पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं कि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सोमवार से वार्षिक बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कोरोना वायरस की महामारी का मुद्दा छाना। जी आपको बता दें कि स्वाभाविक है और आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के कई देश चीन की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी और चीन की भूमिका को लेकर भारत अब तक चुप था, लेकिन यह चुप्पी अब टूटती दिख रही है। सबसे पहले केंद्रीय परिवहन और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं है और इसे लैब में तैयार किया गया है। नितिन गडकरी ने यह बयान दिया था तो ऐसा लग रहा था कि यह उनकी निजी राय होगी और भारत सरकार उनसे सहमत नहीं होगी, लेकिन WHO की बैठक के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार भारत ने उस जांच का समर्थन किया है जिसमें पता करना है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसान में कैसे आया और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे महामारी को लेकर पूरी भूमिका में कितनी निष्पक्ष है। खैर, हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से यहाँ पर चीन की कितनी भूमिका रही है इस चीज में, और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं चीन के बारे में। भारत को किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए चीन के ऊपर और चीन के खिलाफ, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।